इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कि भगवान ने हमारे गुणों का स्मरण किया। मैं पुनः एक बार आपसे कह रहा हूं, भगवान केवल गुण का दर्शन करते हैं, जीव में अवगुण दर्शन नहीं करते। और कदाचित भगवान हमारा अवगुण दर्शन करने लगे तो हमारे पास जो है वो भी नहीं रहेगा। भगवान जीव के गुण दर्शन करते हैं, यही इनकी करुणा है। इसीलिए प्रभु, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। भगवान की बड़ी करुणा है हमारे आप पर। हम अपनी पात्रता स्थापित करें, करुणा और बरसेगी। भगवान ने गुण का स्मरण किया, विभीषण जी और हनुमान जी के नेत्र झरझरा उठे। अब दया के भाव को लेकर प्रभु की जो दया है, हनुमान जी स्मरण कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, जानत हूँ वस स्वामी पिसारी, बिरही तिकाय न होई दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, विश्रामा। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता रही, जय विधि जनक सुता रही। ऐसे परमात्मा को छोड़कर उनका विस्मरण करके कौन जगत में सुखी रहेगा? भगवान के गुणगान को करते हुए, आपस में परिचर्चा करते हुए भगवत भाव संबंधी दोनों लोग बड़े आनंदित हुए। विभीषण जी ने सब कथा सुनाई, जैसे मेरी माँ वहाँ अशोक वाटिका में रह रही थी। हनुमान जी बोले, भैया मैं माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण जी बोले, दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है हनुमान जी। क्यों? वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। केवल रावण जा सकता है, उसके साथ में कोई जा सकता, सब मैं जा सकता हूँ। गुरुदेव भगवान कहते हैं, हनुमान जी बोले, आप जो वेश कहो वही वेश धारण कर लूँगा। चौपाई देखिए ना, लिखी है, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, तब चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप। कौन रूप? जो विभीषण जी ने कहा, विभीषण जी ने जो बताया वो रूप धारण किया। हनुमान जी ने गए शोक वाटिका में जहां मेरी मां बैठी थी। देख करके मां को श्री हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। बोले श्री किशोरी मैया की जय। पल पल भगवान के नाम में व्यतीत हो रहा है। शरीर दुबला हो गया है, शीश पर जटा, लेकिन एक चोटी मां ने बनाया है। भगवान के गुणों का समूह स्मरण में ले रही हैं, राम नाम का जप कर रही हैं। नेत्र कहाँ? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। इसको वैसे ही पढ़िएगा, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी पवन सुत, देखी जानकी। माँ अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। श्री हनुमान जी ने दर्शन किया, लेकिन माँ को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। बहुत दुखी नहीं हुए, परम दुखी भा
पवन सुत देख जानकी दीन। अशोक के पल्लव में छिप गए हनुमान जी ऊपर जाकर। क्या करूं विचार कर रहे हैं। इतने में रावण आया है। मंदोदरी आदि रानियों को लेकर रावण क्यों आया? ब्रह्मा जी के वाग को तोड़ने के लिए आया। क्या भया? रावण का मां से संवाद हुआ। फिर हनुमान जी मां को संदेश देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। रावण का और मां का संवाद हुआ है। आप जानते हैं रावण का एक प्रयोजन है, हेतु है कि ब्रह्मा जी ने जो वर दिया है उसको हम तोड़ दें। श्रुति की रचना को मिटाना उसका स्वभाव है, यही वो करता है। उसी को असुर कहते हैं। मां से कहता है तब अनुचरी करऊं पन मोरा, शर्त क्या है? एक बार बिलोक ममोरा। रावण जानता है कि मां ने एक बार देख दिया तो मैं भस्म हो जाऊंगा, लेकिन मां तृण धरी वोट कहती वै देही सुमेरी अवधपति परम स्नेही। हे रसान, तू तो जुगनू है, राम जी सूर्य हैं। आप ही सुनिख द्योत्सम राम ही भानु समान, और निकाला है अपना चंद्रहास, मार दूंगा। मंदोदरी जी ने पांव पकड़ लिया, स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। रावण ने निशाचरियों से कहा इसको त्रास दो, 1 माह का समय देता हूं, मेरी बात न समझ में आए तो मैं प्राण ले लूंगा। गया। श्री हनुमान जी को क्रोध तो बहुत आया, बहुत आवेश आया, परंतु विचार करते हैं कि इस समय यदि मैं जाऊं तो बात बिगड़ेगी। हनुमान जी गए नहीं। ये सब देखते रहे हनुमान जी। समझदार व्यक्ति को उचित अवसर देख करके ही अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे जब नहीं रखनी चाहिए। समय पाले तब कोई बात कहे। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी सी, भगवान के सिर चरणों में उसकी बड़ी प्रीति थी। त्रिजटा राक्षसी ने जब राक्षसियां त्रास दे रही थी मां को, तो उनको बुलाया, अपना रात का देखा सपना सुनाया कि मैंने स्वप्न में देखा एक वानर ने लंका को जला दिया है। रावण के 10 सिर 20 भुजाएं क्रमशः खंडित मंडित हो गई। गधे पर आरूढ़ होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये मृत्यु का लक्षण है। स्वप्न में दिखे तो लंका विभीषण को मिल गई है। मैं पुकार कर कहती हूं कि कल सूर्यास्त के होने तक ये मेरा सपना सत्य हो जाएगा। तासु बचन सुन ते सब डरी, और मां के चरणों में पड़ी। त्रिजटा मां से सीता मैया कहती है, मां आप मेरी विपत्ति की सहयोगिनी हो, आग ला दो, चिता सजा दो, मैं अब अग्नि में समाहित हो जाना चाहती हूं। आपको आश्चर्य होगा, अग्नि सीता मैया को जला भी नहीं सकती। क्यों? अग्नि में तेज राम का है। बंदों राम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर। राम जी चाहेंगे तभी आग जलाएगी, राम जी न चाहेंगे आग नहीं जलाएगी। अरे सीमक चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रक्षक हैं मां के, नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। मन भगवान में है,
और जिह्वा पर राम नाम है, उनको कौन? जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। रावण कुछ नहीं कर सकता, अग्नि कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मां ने सांत्वना देते हुए कहा, निसिन अनल मिल सुन सुकुमा, अस कही सो निज भवन सिधार। त्रिजटा ऐसा बोलकर अपने घर चली गई। अब मेरी मां सियाजू चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नवीन पल्लवों से अग्नि मांगती, कोई दे नहीं रहा है। दुख शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। जब अग्नि मांगा, अशोक के वृक्ष में छिपे हैं हनुमान जी। उत्तम समय जानकर कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका मुख में रखे थे हनुमान जी ने मुद्रिका उड़ेल दिया। जनु अशोक अंगा दीन हरसी उठी कर गए। तब मां ने मन को हरने वाली वो मुद्रिका देखी, राम नाम अंकित है। आश्चर्यचकित हो गई, पहचान ली कि तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। सोचने लगी, भगवान तो वजह है, उनको कौन जीत सकता है। सीता मैया अनेक भांति विचार कर रही हैं, कोई राक्षसी माया तो नहीं। मां को विचार में डूबे देखकर हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख। फिर हनुमान जी क्या करने लगे? राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, हरि राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, माँ बोली श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठे मन विस्मय भयो। हनुमान जी माँ के कहने पर इन कानों को अमृतमय कथा सुनाई जिसने, है भाई सामने क्यों नहीं आते, सन्मुख होइए। हनुमान जी सन्मुख प्रकट गए। अरे वानर का रूप, मां ने मुख फेर लिया। क्यों? चित्र लिखित कपि देखि डराई, सोसिय विपिन रही गई भाई, मां चित्र में लिखे वानरों को देखकर भी डर जाती थी। ये वन में मां भय खाई। मां ने मुख फेर लिया। अब हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कर सहदानी। मां नरवानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन कृपा सिंधु करदास। श्री हनुमान जी को देखकर मां ने मुख फेर लिया तो हनुमान जी ने कहा, मां मेरा मुख देखने लायक नहीं है। आपने अच्छा किया, परंतु प्रभु का संदेश तो सुना दूं। वस्तुतः हनुमान जी ने उक्ति दी यहाँ
कि जिस संतान के रहते माता पिता को कष्ट हो, उस संतान का मुख देखने लायक नहीं। माँ कहीं, बाप कहीं। माँ, मैं राम जी का दूत हूँ, ये मुद्रिका प्रभु ने मुझे दिया, मुझे करुणा निधान प्रभु की सौगंध है। हा 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 हा, मरम की बात सुन लिया। क्यों? करुणा निधान तो मेरी माँ ही केवल प्रभु को बुलाती है ना। करुणा निधान सुजान शील जब श्री हनुमान जी ने सत्य शपथ, अरे सत्य शपथ मोह को श्री राम की नहीं बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की, समझ गई कि भगवान का यह अंतरंग पार्षद है। बस परिचय पूछा, नरवानर संगति सुनाओ, ओ पट आभूषण की भी कथा सुना दी। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई तो उनके वचनों को सुनकर प्रेम उत्पन्न हो गया। समझ गई मनसा वाचा कर्मणा ये प्रभु का दास है। फिर तो नेत्र सजल हो गए माँ के। श्री हनुमान जी मिले, भगत से भगत मिलता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन ते हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। भगत की भगवान की गति जैसी हो जाती, भगत भगत मिले। भक्तों को भगवान का ही स्वरूप मानकर उनसे मिलना चाहिए। भगत भगवान की प्रतिमूर्ति है, भगत न होते तो भगवान को कौन जानता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।